मारुति पर प्रहार कर अधर्म किया है देवराजेंद्र। यदि वो हठ कर रहा था तो उसकी उस हठ को प्रेम से तोड़ने का प्रयास करना चाहिए था आपको। वज्र के स्थान पर अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए था आपको। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है महादेव, जो मेरे हाथों यह अनर्थ हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। वायुदेव, मुझे आपकी पीड़ा का आभास भली भांति है, परंतु आप ही सोचिए, प्रतिशोध की अग्नि वो ज्वाला है जो स्वयं को तो जलाती ही है, परंतु साथ में समस्त संसार को भी जला डालती है। यह हमारी सोच को फूंकती है, उसके पश्चात हमारे धर्म को, और फिर बारी आती है हमारी करुणा और दया की। और वायुदेव, कोई भी देवता निर्दयी हो ऐसा शोभा नहीं देता। आपका संकेत समझ रहा हूं मैं महादेव, किंतु इस पीड़ा को समाप्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। मारुति ने पिता बनने का सुख दिया है मुझे। जब पहली बार मारुति को आपसे पाया था, तब पिता बनने का अर्थ जाना, उस आभास से परिचय हुआ। आज जिसका वियोग मेरे तन मन को कचोट रहा है। निर्दोष था मेरा पुत्र, इंद्रदेव के अभिमान का भेंट चढ़ा है। प्रभु, आपको मेरे पुत्र को लौटाना ही होगा, मेरे मारुति को जीवित करना ही होगा प्रभु। ये श्वास की डोर है वायुदेव, जो एक बार टूट जाए तो पुनः जुड़ती नहीं है। परंतु मारुति का जन्म जीवन और मृत्यु के जाल से कहीं अधिक ऊंचा है, इसलिए इसे तो लौटना ही होगा। और ये कार्य स्वयं जगत पिता ब्रह्मा करेंगे। हे ब्रह्मदेव, मैं महादेव आपका आह्वान करता हूं, कृपया प्रकट हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। मारुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम।
श्रीमद् रामायणम् सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरा पुत्र मारुति पुनः लौट आया। किंतु वज्र के प्रहार से इसका हनुभाग ठुड्डी तो टूट चुकी है। वायुदेव, मेरे विचार से इसे ऐसे छोड़ देना ही उचित होगा। जिसे देख ये समस्त संसार सदैव के लिए स्मरण रखेगा कि आपका पुत्र इंद्र के वज्र के प्रहार से भी सुरक्षित लौट आया। उस वज्र के प्रहार से जिसके नाम मात्र से समस्त संसार कपित हो उठता है। आज के पश्चात इसके इस बल के लिए समस्त संसार इसे बजरंग बली कहकर पुकारेगा। और इसकी इस टूटी हुई हनु के कारण यह हनुमान के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। हनुमान। हनुमान फिर क्या हुआ जामन श्री? फिर क्या होना था? वायुदेव ने क्षमा मांगी। हनुमान के प्राण लौटते ही वायुदेव ने सृष्टि का रोका हुआ प्राणवायु छोड़ दिया। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान। महादेव, आप यहाँ हैं? प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ था? वो मेरा चमकदार फल कहाँ गया? आपके दर्शन पाए, पर मुझे वो फल चाहिए। फल की चिंता है तुम्हें हनुमान, परंतु यहाँ उस फल के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ घटा है हनुमान। और अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला भी है। केवल हमारे दर्शन ही नहीं, हम सबका आशीर्वाद और वरदान भी। सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए। मैं तुम्हें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान देता हूं। तुम सुर और असुर दोनों ही कुलों में आदर का पात्र होंगे। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी सुरक्षित होने का वर देता हूं। और मैं तुम्हें बल और निर्भीकता के साथ साथ प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद भी देता हूं। तुम्हारे शौर्य की गाथाएं ये संसार युगों युगों तक गाएगा। महादेव से प्राण मिला और देवों से वरदान। चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान। हनुमान 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 हनुमान। हे दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन
ब्रह्मा के अस्त्र सूर्य के ताप से तुझे बचाएंगे। दिया कुबेर ने अजय युद्ध में रहने का वरदान। दिया कुबेर ने अजय युद्ध में रहने का वरदान। हनुमान 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 महावीर प्रभु हनुमान। महावीर प्रभु हनुमान। महावीर प्रभु हनुमान। बल ही नहीं, केसरी और अंजना की ये संतान पवन पुत्र हनुमान बजरंगबली बुद्धि में भी सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं सूर्यदेव से सभी प्रकार की विद्या प्राप्त की है इन्होंने। क्या जिन सूर्यदेव को आम समझ के मैं निगलने लगा था, वो मेरे गुरु बने? हाँ, रूठे तो थे वो, तुम्हारे कारण इतना घबरा जो गए थे, पर बुद्धि का वर प्राप्त है तुम्हें। सूर्यदेव को मनाने का तोड़ भी निकाल लिया तुमने। बड़ी रोचक गाथा है। तो आप सब हनुमान की ज्ञान प्राप्ति की कथा सुनोगे? हाँ, उनकी ज्ञान की कथा सुनना चाहेंगे। हाँ, कथा सुनना चाहेंगे। तो सुनो, ये वो यात्रा है जिसने इन्हें विद्यावान गुणी अति चातुर की उपाधि दी। स्वामी, पवन पुत्र हनुमान को आपसे ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ भेजा गया है। हमारे प्रतिदिन के संसार भ्रमण का समय हो गया है अरुणा। रथ सज करो। जी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव, मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और जिस बुद्धिमता की खोज में मैं निकला हूँ वो दें। पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? तुम्हारी हठ और उद्दंडता का सर्वप्रथम साक्षी मैं ही बना था। प्रभु, देखो हनुमान,
मेरा कर्तव्य है इस ब्रह्मांड का भ्रमण करके प्रकाश फैलाना। मेरी गति कभी रुक नहीं सकती, इसीलिए मेरे पास किसी को भी शिक्षा देने का समय ही नहीं है। आपकी दुविधा में समझ सकता हूँ, किंतु यदि मैं आपके रथ के साथ साथ उड़कर आपसे शिक्षा लूं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये हनुमान। हनुमान, एक शिष्य को गुरु के मुख के सामने रहकर ही शिक्षा लेनी चाहिए, पीछे रहकर नहीं। यदि पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं होगा। प्रतीत होता है सूर्य देव बहुत रुष्ट है मुझसे। मुझे इन्हें मनाना होगा। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता मैं। क्यों ना मैं भी आपके रथ पर सवार हो जाऊं? तब तो आपसे सीख सकता हूं ना। हनुमान, ये तुम्हारे घर का उपवन नहीं है जो तुम्हारा कोई भी मित्र यहाँ आकर उत्पात मचाएगा। सूर्य के रथ पर और कोई नहीं बैठ सकता, और वैसे भी गुरु के आसन पर बैठना अभद्रता होगी। मैं आपके रथ के साथ उड़कर ज्ञान ले लूंगा। इस प्रकार हम समान हो जाएंगे, और कभी भी एक गुरु और शिष्य समान नहीं हो सकते। सूर्यदेव मेरे प्रण की परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान का निश्चय दृढ़ है, मार्ग तो खोजना ही होगा। ये क्या उपद्रव है? सूर्य पथ को बाधित कर रहे हो। आपका पथ नहीं रोक रहा गुरुदेव, अपना पथ ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान रूपी जीवन की चाह है सूर्यदेव। मैं आपके अति तीव्र रथ के आगे उड़ूंगा, ताकि मैं पीछे भी ना छूट जाऊं और आपके सामने भी ना आ पाऊं। अपने गुरु को पीठ दिखाओगे? ठीक है, मैं उल्टा दौड़ूंगा प्रभु। ठीक है हनुमान, किंतु उल्टा दौड़ना सरल नहीं होगा। और स्मरण रहे, यदि तुमने मुझे पीठ दिखाई तो एक गुरु के रूप में ये मेरा घोर अपमान होगा, और ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य भी नहीं होगा। परंतु इस ओर आने वाली उल्का पिंडों से कैसे बचोगे हनुमान? आप चिंतित ना हो। ज्ञान पाने के लिए परिश्रम करना तो आवश्यक होता ही है। हटो हनुमान, अन्यथा कुचल जाओगे। मैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से नहीं हटूंगा। अपने गुरु के समक्ष सम्मान और विनम्रता के साथ खड़ा रहूंगा, फिर चाहे संकट प्राणों पर ही क्यों न हो। इतनी दृढ़ता और चातुर्य हनुमान ने अपनी योग्यता सिद्ध कर ही दी।
सूर्यदेव, मैं आपसे ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। आपके समक्ष अवश्य खड़ा हूँ, किंतु पूरे आदर के साथ। ना आपके रथ के भीतर हूँ, ना पीछे, ना आपको पीठ दिखा रहा हूँ। अब तो मान जाइए। ठीक है हनुमान, स्वीकार है। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, किंतु मात्र एक दिन के लिए। सूर्यास्त तक तुम्हें सब कुछ समझना होगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है सूर्यदेव। तो ध्यानपूर्वक सुनो हनुमान। इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य मेरे प्रकाश में ही समाहित हैं। वो प्रकाश जो मैं इस पूरे संसार को देता हूं। ये पूरा ब्रह्मांड श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। न केवल सूर्यदेव को गुरु बनाया, बल्कि केवल एक ही दिन में प्रकाश के वेग से उल्टा उड़ते हुए सूर्यदेव की यात्रा बिना बाधित किए हनुमान ने संसार का हर ज्ञान अर्जित कर लिया। वेद, स्मृतियां, सब कुछ सीख लिया। जय जय महाबली हनुमान। ऐसे और किसने दिया जामवंत जी? अरे कहाँ हो साथियों? आओ देखो कितना अद्भुत दिन है। क्रीड़ा करने का उत्तम समय है। आओ सब। आज तो मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा कटहल खा सकता हूँ। अरे कटहल तो छोड़ो, एक रसीला आम भी मिल जाए तो भी बहुत है। सपना बैठ के सोचने से पूरा नहीं होता। आसपास कहीं तो फल देने वाला वृक्ष अवश्य होगा। आओ खोजते हैं। मुझे फलों की बहुत मीठी मीठी सुगंध आ रही है। स्वादिष्ट लड्डू भी, कोमल कोमल मीठे मीठे नारियल भी यहीं कहीं हैं। चलो मित्रों, हमारा भोजन प्रतीक्षा में है। प्रणाम ऋषिवर। मुझे और मेरे मित्रों को बहुत भूख लगी है। हम कब से इस वन में भोजन की खोज कर रहे हैं। क्या आप हमें कुछ फल देने की कृपा करेंगे? ये फल हवन के लिए है, हमारे प्रभु के लिए भेंट है।
इन्हें हम तुम तुच्छ वानरों को नहीं दे सकते। किंतु सृष्टि के रचयिता को भला इन फलों की क्या आवश्यकता? वो सबको भोजन देते हैं ना, उन्हीं का दिया उन्हीं को लौटाएंगे। और धर्म तो भूखे को भोजन करवाने में है ना। उदंडी वानर, समझ नहीं आता? ये भोजन दिव्य है। चलो भागो यहाँ से, भागो, जाओ, निकलो। ये वन हम सभी का है और ये फल इसी के हैं, तो हमारा भी अधिकार हुआ ना। ईश्वर का वास तो हम सब में है ना। समझिए आपने परमात्मा के दूसरे रूप को भोजन दे दिया। बस। अब एक तुच्छ वानर हमें धर्म और श्रद्धा का पाठ पढ़ाएगा। ये रीति युगों युगों से चली आ रही है। तुम जैसे तुच्छ वानर की बुद्धि में नहीं आएगी रीति। जो प्राणी मात्र की पीड़ा से विमुख कर दे वो श्रद्धा नहीं, आडंबर है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो ये फल इस वन के हर जीव तक पहुंचनी चाहिए। जब जीव भूखा हो तब भोजन भगवान को भी रास नहीं आता। तो साहसी वानर हमारी रीति और हमारे नियमों का अपमान करता है। इससे पहले मैं तुझे श्राप दे दूं। चले जाओ यहां से। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। यदि आपको संसार के हर जीव में हरि नहीं दिखते तो आपकी ये रीतियाँ अर्थहीन हैं। इसी क्षण मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। तुम जैसे तिरस्कृत प्राणियों के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ। बस, मुझे तुच्छ समझ रहे हो? मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। तुमने मुझ पर और मेरे मित्रों पर प्रहार किया। आओ मित्रों, इन ऋषियों को ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जिसे ये कभी भूल ना पाए। तिरस्कृत नहीं कर सकते, समझे? बालपन में कुछ अधिक ही नटखट थे तुम। तुम्हारी ऊर्जा कई बार ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देती थी।
क्षमा करिए ऋषिवर। क्या मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी? दुष्ट वानर, हमारी पूजा और हवन में विघ्न डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? आप ऋषिवर अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। रुको। अपनी रीतियों में इतने खो गए हैं कि उनके अर्थ ही भूल गए। अब इन वानरों का दुस्साहस और नहीं सहेंगे हम। मुझे आभास है कि हनुमान का जन्म अवश्य ही किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हुआ है, परंतु भय है कि उसके इस चपल और मनचले स्वभाव के कारण कहीं कोई ऋषि अत्यंत क्रोधित ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? इतने दिव्य शक्तियों वाले बालक को हम नहीं तो कौन रोकेगा? ब्रह्मदेव अब वही कोई उपाय बता सकते हैं। हमें ब्रह्मदेव से सहायता लेनी होगी। ऋषि ब्रह्मदेव के पास गए और उन्होंने तुम्हें श्रापित कर पाने का विकल्प दिया। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है, परंतु बालकों के साथ सौम्य रहना भी उतना ही आवश्यक है। हनुमान का भविष्य जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मैं कोई उपाय सोचता हूं जिससे वो मार्ग पर भी आ जाए और कोई उसकी हानि भी ना हो। हनुमान, ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी सारी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें इसका बोध नहीं करवाता। परंतु ब्रह्मदेव ने इस श्राप के साथ राम की भक्ति का वरदान भी दिया है। तुम इसी क्षण से श्री राम की भक्ति में लीन रहोगे और तुम्हारी श्रद्धा बाली द्वारा सताए गए वानरों को संबल देगी। कुछ क्षण के पश्चात जब तुम जागे तब अपना बल, शक्ति सब भूल चुके थे। तुम्हारे मुख पर केवल श्री राम का नाम था। उनके काम आने का एकमात्र लक्ष्य था जिसे आज तक अपने साथ लेकर चल रहे हो। स्वयं से साक्षात्कार का समय आ गया है हनुमान। महादेव ने स्वयं तुम्हें अष्ट सिद्धियां दी। 8 दिव्य गुण अपने भीतर झांको हनुमान। स्वयं को पहचानो। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, इष्टिवा, वस्तिवा, प्राप्ति, पराकाम्या सब है तुम्हारे पास। जागो हनुमान, अपने भीतर के बल को पहचानो। फिर कोई सागर, कोई पर्वत, कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती।
पवन पुत्र केसरी नंदन, शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। शिवांश हनुमान, पहचानो अपने आप को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। नारायण के अवतार श्री राम को एक भक्त की आवश्यकता होगी, जो मेरा ही अंशावतार होकर जगत कल्याण का मार्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है हनुमान। ये केवल न केसरी और अंजना का पुत्र है, वायुदेव की भेंट है हमें। मारुत का आशीष है, पवन पुत्र मारुति है। मारुति जितना बड़ा, जितना लाल, जितना चमकीला, उतना ही रसीला। मुझे यही फल खाना है। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। मारुति का जन्म जीवन और मृत्यु के जाल से कहीं अधिक ऊंचा है। इसे तो लौटना ही होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु। उद्दंडता का दंड मिलना आवश्यक है। ब्रह्मदेव के आदेश पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सभी दिव्य शक्तियों को तब तक भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई इसका बोध नहीं करवाता। जय श्री राम। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान। जय श्री राम। संहारो आप दीन
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ क्षण पहले तक जो हनुमान इतने आशाहीन थे, अब उनके आकार के साथ साथ उनका उत्साह भी कितना बढ़ गया है। बढ़ेगा क्यों नहीं देवी? जब व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है तो सामने आई कठिनाई स्वयं छोटी होती चली जाती है। अभी कुछ ही क्षण पूर्व यही हनुमान थे जिनके लिए लंका के 100 योजन के समुद्र को लांघ पाना असंभव प्रतीत हो रहा था, और अब वही हनुमान है जिनके लिए ये 100 योजन का समुद्र तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को लांघ पाना भी संभव है। हनुमान की ये कथा, विशेषकर श्रीमद् रामायण का ये भाग, सुंदर कांड, कथा है विश्वास और आशा की विजय की। ये मनुष्य को ये सीख देता है कि सामने आई कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए, अपितु अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से स्वयं को इतना बड़ा बना लेना चाहिए कि कठिनाई छोटी पड़ जाए। देवी, क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? क्या आप जानती हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु 3 कारण अति विशेष। पहला ये वो अद्भुत गाथा है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। संसार में प्रेम और भक्ति से सुंदर कुछ भी नहीं, और सुंदरकांड से अधिक भक्ति और प्रेम और कहीं भी नहीं। अब दूसरा कारण, अशोक वाटिका जिस सुंदर पर्वत पर स्थित थी, हनुमान और देवी सीता की प्रथम भेंट वहीं हुई, और वहीं श्री राम और देवी सीता के पुनर्मिलन की आशा जागृत हुई। और तीसरा कारण, बालपन में हनुमान की माता अंजना उन्हें सुंदर कहकर पुकारती थी। आइए देव, पहले इस शक्तिदायी कांड की आरती करते हैं। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड की महिमा, सुंदर कांड की महिमा, सारे दश हरे। जय जय श्री राम हरे। सुंदर कांड का वर्णन जो भी नर गाता, प्रभु जो भी नर गाता, मन में भक्ति लाता, मन में भक्ति लाता, पार उतर जाता। जय जय श्री राम हरे, जय जय श्री राम हरे। तो ये था देवी रुद्र की शक्ति और राम की भक्ति का अद्भुत संगम, सुंदरकांड, जहां श्री राम के विश्वास और अपनी भक्ति को अस्त्र बना सज्ज हैं हनुमान, लंका पर प्रथम प्रहार करने को। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली। मेरे अंशावतार के मंतव्य को सिद्ध करने को सज्ज हैं हनुमान।